It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. फारूक सत्तार साहब हमारे दोस्त का तो ये कहना है, और वो ज़्यादा इसके अफेक्टी हैं और सबसे ज़्यादा रोज़ाना इसने हम लोग को देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब तक अफ़गानिस्तान में अमन नहीं हो जाता और ये जो 17 मील की पट्टी है उसको मुकम्मल तौर पर मौजूदा असरात, सियासी असरात से पाक नहीं किया जाता, उस वक़्त तक ये दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन नहीं है। आप इस सिलसिले में क्या फरमाते हो? खुद हमारे हाथ में किस हद तक है अफगानिस्तान में अमन का क्या? देखें, अफगानिस्तान में अमन होगा तो यकीनन पाकिस्तान में भी अमन होगा, और पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी तरह ये भी कहते हैं कि अफगानिस्तान में भी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान में भी अमन और इस्तेहकाम ज़रूरी है। तो ये जो हमारी इतनी बड़ी सरहद है अफगानिस्तान के साथ जुड़ी हुई, जिसको जाहिर है कि हम सील नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, और वहाँ एक सरहद का मसला भी एक तारीखी हवाले से मौजूद है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो ये तो अलमिया है। लेकिन देखें, जब 9/11 का वाक़या हुआ था उसके बाद हमने इत्तेहादियों का साथ तो दिया, लेकिन अफगानिस्तान में अपने लिए जो हमें एक बड़ा किरदार इख्तियार करना था, शायद हमने वहाँ पर अपनी खारजा पॉलिसी में अफगानिस्तान के साथ जो हमारे एक रिवायती ताल्लुकात रहे हैं तालिबान हुकूमत से पहले, क्योंकि अब नॉर्दर्न अलायंस आ गई थी, तो हमने नॉर्दर्न अलायंस के साथ उस तरह उस वक्त ताल्लुकात नहीं बनाए जो बहरहाल अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इत्तेहादी हुकूमत है इस दौर में, मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान के साथ हमारे बेहतर ताल्लुकात कायम है, जो और बेहतर हो रहे हैं वक्त के साथ। तो हमें बिल्कुल सही है कि खित्ते में हमें मुश्तरका कोशिश करने को, कोई एक मुल्क जो है वो अमन की जमानत नहीं दे सकता। फिर ये तो देखें, बड़ी आसान तावील दे दी ना आपके जो सहाफ़ी हैं रफीक साहब ने, कि अफगानिस्तान में इसलिए अमन था कि तालिबान की हुकूमत थी। अब जब तालिबान की हुकूमत खत्म की तो अब वो वहां पर बदअमनी कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये बात तो साबित हो गई कि वहां पर बदअमनी कौन कर रहा है। अच्छा, अब वो बदअमनी वहां के तालिबान ने भी बयानात दिए हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उससे हमारा ताल्लुक नहीं, और उन्होंने यहां पर किसी किस्म के भी, वहां तो उस बदअमनी को भी उनका अपना एक नजरिया है, वो कहते हैं जहाद हम कर रहे हैं अमरीकी फौजों के खिलाफ। तो पाकिस्तान में किसके खिलाफ जहाद हो रहा है? बैतुल्लाह मसूद है, हकीमुल्लाह मसूद है, फिर ये क्या कर रहे हैं? इनका ताल्लुक तो अफगानिस्तान के तालिबान से अब तक नहीं नजर आया। और अगर इंडिया के इतने काउंसुलेट है तो फिर वजारत खारजा के सामने बैठकर हमें मुजाहरा करना चाहिए, धरना देना चाहिए, वो हमें बताएं हकाइक क्या है। हमारी मालूमात है कि 4 कुल काउंसुलेट हैं, और अफगानिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान को भी कभी नहीं मना किया कि हम भी वहां काउंसुलेट बनाएं। पाकिस्तान के अवाम अफगानिस्तान में तामीर और तरक्की के अमल में अगर अफगानिस्तान की हुकूमत का साथ दें तो हम भी उनके लिए अपना एक वहां पर, जब हम अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए उनको सहूलत दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं बार्गेन करते, क्यों नहीं हम अपने लिए वहां की इक्तिसादी तरक्की में एक बड़ा रोल लेते? तो ये हमारी खारजा पॉलिसी में झोल है, कमजोरियां, उसको प्लग करने की जरूरत है। ये बड़ा एक